जिसने दिल्ली नगर निगम में रहकर दिल्ली का महापौर, दिल्ली का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दिल्ली की सारी जितनी कमेटियां हैं कॉर्पोरेशन की, उसके अंदर रहकर दिल्ली की जनता की बहुत सेवा की। शांति देसाई जी के साथ मुझे कॉर्पोरेशन में 5 साल काम करने का मौका मिला। शांति देसाई बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेटर थे और उससे भी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे। हमें जनता ने चुन के इसलिए भेजा है कि हम काम करें। और आज मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मेरा सिंगापुर एरिया है और तीसरी बार वहाँ से जीतना मतलब बहुत ही टफ काम था, लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर से सेवा का मौका दिया। श्री शांति देसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सभी लोगों ने मिलकर किया। मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ सभी लोगों का। किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई अधिकारी का व्यवहार करे तो उसको छोड़ देनी दे। मेरा स्वयं का उदाहरण था, मैंने घर पे मेरी दुकान पे बता रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम 1977 में मैं उनसे देसाई साहब से जुड़ा था जी और 2007 में उनकी डेथ हो गई थी। आज मैं इतना बड़ा नाम शांति देसाई अपने छोटे से मुंह से ले रहा हूँ, जिसकी की नाम लेने की हमारी औकात नहीं है। वो एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत थी, शायद मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी चौक के ठाकर द्वारा धर्मशाला में और यहां पर अपने ज़माने के दिल्ली के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय शांति देसाई जी, जो कि पूर्व मेयर भी रहे और उन्हीं की याद में उनके चाहने वाले गुलशन कुमार चंडोक जी हैं भाजपा से और कमल कुमार इलेक्ट्रा जो सामने हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो आज शांति देसाई जी की याद में यहाँ पर एक भजनों का कार्यक्रम रखा गया है जिसे कपिल मुनि और उनकी टीम प्रस्तुत करेंगी। तो आइए सीधा जुड़ते हैं गुलशन कुमार चंडोक जी से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजन को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं। तो इस कार्यक्रम को हम 1977 में मैं उनसे देसाई साहब से जुड़ा था जी और 2007 में उनकी डेथ हो गई थी। 2007 से लेकर और 2024 तक लगातार हम हर साल उनका जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाते हैं जी। और जिसमें आज उनकी जयंती का आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है जी। और हमारे यहाँ काफ़ी जो उनका एरिया है, पहले ये एरिया नया बाज़ार के नाम से हुआ करता था, अब ये चांदनी चौक कॉरपोरेशन सीट होती है जी। उसके क्षेत्र के निवासी हमारा एक ये मंच जो बना हुआ है दिल्ली प्रदेश समाज चेतना मंच, ये स्वर्गीय शांति देसाई इसके संरक्षक हैं और 2087 में ये हमारा मंच बना था 1987 में जी। उसके बाद हमने कई बड़े कार्यक्रम शांति देसाई जी के नेतृत्व में जगह जगह पर दिल्ली प्रदेश समाज चेतना मंच के नाम से करे। हम स्कूलों में भी बच्चों की मदद करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं। अभी हमने
कुछ साल पहले 15 दिन का एक कैंप रखा था, जिसमें हमारे पास 700 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था। उसमें हमारे मुख्य अतिथि योगेंद्र चंदोलिया जी, जो दिल्ली के महापौर थे उस समय, उनके कर कमलों द्वारा इसका हुआ था और हर बच्चे को हमने प्राइज़ दिए थे। और उसके बाद स्वादिष्ट खाना भोजन की व्यवस्था होती है यहाँ, जो आज भी है। भाई कमल कुमार जी मेरे सचिव हैं, बाकी आप को ये बताएंगे देसाई जी के बारे में। चलिए चलिए, धन्यवाद आपका। तो कमल कुमार जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कमल कुमार इलेक्ट्रा के नाम से आप मशहूर हैं, तो ये इलेक्ट्रा क्यों आपके पीछे नाम के जोड़ा गया है? सबसे पहले दर्शकों को यही बता दें। हमारा नोएडा में उद्योग है, अच्छा, जो वेल्डिंग मशीन बनाते हैं हम, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं इलेक्ट्रा के नाम से। जी जी तो लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया किनसे मिलना है, इलेक्ट्रा वालों से। जी। तो इसी प्रकार हमारा नाम कमल कुमार इलेक्ट्रा पड़ा। और सर, एक बहुत बड़ी बात है कि लोग आजकल अपने ही घर में अपने लोगों को भूलते जा रहे हैं, और आप शांति देसाई जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो उनकी याद में आज भी आप लोग जो है जुड़े हुए हैं, और उनके मंच के माध्यम से उन्हें जिंदा रखे हुए आज भी। तो आज के कार्यक्रम को लेकर के और शांति देसाई जी को लेकर कुछ दर्शकों को बताएं, जो सर ने ना बताया, कुछ अलग बताएं जो लोग आज मैं इतना बड़ा नाम शांति देसाई अपने छोटे से मुंह से ले रहा हूँ, जिसकी की नाम लेने की हमारी औकात नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत थी, शायद मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मैं 1977 से पॉलिटिक्स में आया, मुझे शांति देसाई ही लाए थे। जब उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा, वो अकेले थे। जिस क्षेत्र में, जिस जिले के अंदर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसके 4 अपने होते हैं, 4 रिश्तेदार होते हैं। लेकिन चांदनी चौक कौन सी सस्पेंसी ऐसी थी, शांति देसाई भाई का ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त था। अकेले अपने दम पे, अपनी ईमानदारी पे, अपनी सच्चाई के ऊपर चुनाव लड़े। क्या बात। शायद ही इस देश के अंदर कोई ऐसा नेता पैदा हुआ हो। मुझे याद है जिस समय चांदनी चौक के अंदर कर्फ्यू लगा, मैं टाउन हॉल उनके साथ बैठा था, और इतने बड़े पद पे होते हुए मुझे कहते कमल 200 रुपये हैं तेरे पास? मैंने कहा जी बताइए। कहते कर्फ्यू लगा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या बात। जब उनकी डेथ हुई, बैंक में शायद उनके 13,000 रुपये थे और जेब में उनके 1700 रुपये थे। कभी उन्होंने बेईमानी करने की सोची भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दी। मुझे याद है मैंने मेरठ में किसी को वेल्डिंग मशीन दिलवाई उन्होंने 30,000 की। दूसरे दिन फोन आया, कमल पैसे ले जाओ। मैं 3 दिन नहीं गया। मुझे कहते हैं अगर तू पैसे नहीं लेके गया मैं सड़क पे फेंक दूंगा। ऐसी शख्सियत थी भाई शांति देसाई। और काम के प्रति इतना लगन था, वो कहते थे कोई मेरे पास आया है, उम्मीद लेके आया है, उम्मीद लेके आया तो मुझे इसका काम करना है। रात को एक दिन मैंने 11:30 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा जी सो गए? कहते नहीं, तुम्हारे फ़ोन की वेट कर रहा था। क्या बात है सर। ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति शायद हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आज उनके संस्कार, उनका प्यार, उनका व्यवहार और जो भी हमने सीखा, आज मैं जिस पोस्ट पे व्यापार में खड़ा हूँ, शायद उनके संस्कार, उनकी देन। उन्होंने 3 बातें सिखाई थी हमको: सच्चाई, ईमानदारी, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। उन्हीं के पच्चिन्हों पे मैं आज चल रहा हूँ। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है उनको अपने चरणों के वास दे, और हमें उनके लिए लोगों के अंदर संदेश जा रहा है उनको सिखाने के लिए शक्ति दे कि सब लोग भाई शांति देसाई जी के पच्चिन्हों पे चलें। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात सर। हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसी महान हस्ती की बात हम सुन रहे हैं और हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग राजनीति से आते हैं, अभी हालिया जो स्थिति है चुनाव की, जो हम भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हुई है, वो होनी थी, क्योंकि पिछले 10 साल से आप पार्टी नासूर की तरह खून चूस रही थी जनता का। उन्होंने कोई नहीं छोड़ा। शराबें पिलानी सिखा दी, शराबें फ्री में बांटनी सिखा दी, 1 बोतल का 1 का डिस्काउंट। क्यों? सारा पैसा आप पार्टी की जेब में जा रहा था। ये इतने सियाने, इतने चतुर निकले कि अभी तक भारत की
CBI रॉ इनका पैसा निकाल नहीं पाई, इन्होंने कहाँ छुपाया है। तभी कहते हैं केजरीवाल गिरगिटी तरह रंग बदलते हैं। बाकी इनसे तंग आके इनको एक देश की राजनीति में नसूर बन गए हैं। ऐसे व्यक्ति को देश निकाला दे देना चाहिए और मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति जो हमारा चुनाव आयोग है इनका राजनीति जीवन और इनका चुनाव चिन्ह खत्म कर देना चाहिए। ये देश के ऊपर कलंक है। कांग्रेस इनसे अच्छी थी, ये इनसे ज़्यादा भी कलंक है। धन्यवाद। धन्यवाद। गुलशन जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और 8 तारीख के बाद आज 18 तारीख हो गई, लगभग इतने दिन लग रहे हैं। हालांकि भाजपा कह रही है कि इस दौरान हम एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा नेता, एक CM देने वाले हैं, लेकिन अपोजिट पार्टियां कह रही हैं कि जैसे कि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल नहीं बना है, उसके बावजूद जैसे जमुना सफाई को लेकर के कहीं ना कहीं LG साहब की शायद वो कर रहे हैं, और जब उनकी सरकार होती थी तो नहीं करने देते थे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आपकी तरफ से कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है केजरीवाल जी और कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका है, जनता इनको पसंद नहीं करती है। इन्होंने कोई काम नहीं करा, काम करा नहीं, अपना जो है नाकामी का ठीकरा ये LG साहब पे फोड़ना चाहते हैं, सिवाय अपनी जेबें भरने। आपने देखा कि इन्होंने जो अपना निवास बनाया है उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। क्या बाकी CM नहीं रहते थे कोठी में क्या? इन्होंने करोड़ों रुपया उसमें लगाया और लाखों रुपए की कमीशन जो है इनके रिश्तेदारों ने खाई। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये थे गुलशन कुमार चंडोक और कमल कुमार इलेक्ट्रा जी, जो कि शांति देसाई जी की जयंती पर आज इस भजन संध्या के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे। और चैनल के माध्यम से मैं भी एक ऐसी शख्सियत जो शांति देसाई जी के बारे में बताया, उन्हें भी उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूँ। इसी Can we
वाइस प्रिंसिपल हैं। अब जो मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, एक चुन्नी देकर जब से मैं इनके संपर्क करेंगे तो देखें प्रोफेसर है, गुरु है, फिर भी आपकी बच्ची, आप इनको एक चुन्नी देकर सम्मान करेंगे। चाचा भतीजाओं की कम बनती है। हमारे बीच गौरव शर्मा जी हैं, भाई शिव कुमार जी। For me, I am getting this privilege to welcome the alumni of my school, and he is a well-reputed entrepreneur now. So it's a very proud moment for all of us. Please give a big hand for sir. Thank you. सत्या जी, आप इनके बड़े भाई का स्वागत करें। आज इनका बर्थडे भी है और अपने हैप्पी बर्थडे जरूर करें। नहीं, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ अपने प्रवीण भाई के लिए खड़ा हूँ। प्रवीण जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत तालियां में गुलशन जी के पड़े हुए, जोरदार तालियां। अच्छा, आपने देखा कि अब कुछ लोगों के और मुझे अपनी बाइक के साथ, तो मुझे नहीं दिखाई दिया। उधर 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 देखो ना, उधर ये मैप जो है, और अच्छा लगा फोटो। चलो प्रिंसिपल में आओ। आए गए अतिथिगण, कुछ के नाम मुझे पता है और कुछ के नहीं पता है। श्री शांति देसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सभी लोगों ने मिलकर किया। मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ सभी लोगों का। और ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, क्योंकि हम अगर ऐसे अपने पूर्वजों को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो जो भी योगदान उन्हें हमारे समाज सुधार के लिए उन्होंने किया है, वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों के मन में भी बना रहेगा। तो एक प्रेरणा का स्रोत है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और आशा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज को सुधारने की दिशा में लगातार आने वाले समय में भी होते रहेंगे। और जो भी कार्यकर्ता इसके अंदर जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे स्कूल भी देखना है, एग्जाम टाइम है, तो सॉरी मैं आपके साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस रिस्पेक्ट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एक ऐसे आत्मा को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसने दिल्ली नगर निगम में रहकर दिल्ली का महापौर, दिल्ली का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दिल्ली की सारी जितनी कमेटियां हैं कॉरपोरेशन की, उसके अंदर रहकर दिल्ली की जनता की बहुत सेवा की। जब वो नगर निगम के अंदर, टाउन हॉल के अंदर बैठते थे, मुझे मालूम है कि बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर हो, वो भी उनके कमरे में जाके से डरता था। वो भी उनके कमरे में घुसने से पहले सोचता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं या ना जाऊं। ऐसे शांति देसाई जी के लिए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भाई सुमन गुप्ता जी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। तो मित्रों, ये जो आज का कार्यक्रम हमने आयोजित करवाया गया है या किया हमारे गुलशन भाई ने, वो इसीलिए किया था कि हम एक दिवंगत आत्मा जो बढ़िया हमारे मित्र भी रहे, श्री शांति देसाई जी के सम्मान में आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है। शांति देसाई जी के साथ मुझे कॉर्पोरेशन में 5 साल काम करने का मौका मिला। शांति देसाई बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेटर थे और उससे भी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे। जैसा हरीश ने कहा कि कमिश्नर तक को
3 बार सोचना पड़ता था कि उनके पास जाऊं तो क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा। इतने बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर थे और लगातार उन्होंने लोगों की सेवा की। और हमारे इसी क्षेत्र से जहां हम इस वक्त बात कर रहे हैं, यहीं वो निगम पार्षद भी रहे और इस क्षेत्र के अंदर उस जमाने में कितना विकास किया था ये तो मैं जब पूछा मुआदर खान में, मोरी गेट, राम बाजार, इधर उधर जहाँ जहाँ भी जाता रहा, सब जगह लोगों ने हमको ये बताया कि भाई शांति देसाई जी ने बहुत काम किया था। उसके बाद कुछ खास काम इसमें हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग आते गए। हमें जनता ने चुन के इसलिए भेजा है कि हम काम करें। और आज मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मेरा सिंगापुर एरिया है और तीसरी बार वहाँ से जीतना मतलब बहुत ही टफ काम था, लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर से सेवा का मौका दिया। तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जैसे कार्यकर्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। सतीश जी थोड़े मार्जिन से रह गए हैं, उसका दुख हम सबको है। कोई भी कार्यकर्ता के साथ यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कार्यकर्ताओं को सब बहुत दुख होता है। मैं गुलशन जी को, कमल जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि वो जोड़ने वाली एक कड़ी है। और वाकई में जब हमारे लिए आदर्श हैं शांति भाई देसाई जी, मैं उनसे 2002 में कुशाभाऊ ठाकरे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनके यहाँ मिली, कई बार मुलाकात हुई। उनके साथ काम करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन गुलशन जी की वजह से उनसे काफ़ी परिचय मेरा अच्छा हुआ और उन्होंने बहुत गाइड भी किया। और निगम वाकई में बहुत गरीब लोगों की जो काम आता है ना, वो बहुत गरीब लोगों का आता है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनकी हमें खुद से मदद करनी होती है। तो एक मेरा निवेदन है कि यदि राजनीति में आए हैं तो सेवा भाव से जरूर आए। आपके अंदर वो दया, करुणा और सेवा भाव होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हैं। और लोग तो बोलेंगे कि इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन यदि आपके भाव अच्छे हैं, आपका विजन क्लियर है, तो आपको सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको ईमानदार रहने से भी कोई नहीं रोक सकता। जिस पार्टी के आदर्श भाई शांति देसाई जी हैं, आदरणीय, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हम आए हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से गुलशन जी और कमल जी करते हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आभार देती हूँ। और आप सबको भी बहुत बहुत आभार, आप लोग इस कार्यक्रम में आए। क्षेत्र के लिए और दिल्ली के लिए कार्य किए, उनको हम भूल नहीं सकते। ऐसी बात आ रही थी कि अधिकारियों के भी जो सबसे बड़ी बात थी, मुझे ध्यान है जिस दिन शांति भाई चुनाव हारे, राम बाबू शर्मा जो बाद में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने, उन्होंने कहा शांति भाई जैसे व्यक्ति को तो चुनाव जीतना ही चाहिए, क्योंकि वो अफसर को करते हैं। उनके आगे आने में, क्योंकि हमारा भी उनसे बहुत प्रेम था, हम भी वगैरह पूछे वगैरह उनके कमरे में भी जाते थे, देखते थे किस तरीके से बात करते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई अधिकारी का व्यवहार करे तो उसको छोड़ देंगे। मैं सबसे पहले गुलशन भाई को और उनकी सभी टीम को धन्यवाद दूंगा। वो इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और मुझे बुलाते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं, उसके लिए मैं उनका लाख धन्यवाद करता हूँ। और शांति भाई की याद को बरकरार रखे हुए गुलशन भाई भूलने नहीं देते। जैसा उनका चरित्र था शांति भाई का, उससे भी ज़्यादा किरदार निभाते हैं हमारे गुलशन भाई। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सब शांति भाई के प्रोग्राम में आए। गुलशन भाई, मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, मंच पे बैठे सभी अतिथियों का को मैं नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।